इंदौर शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली, यूपी और बिहार में बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह ने इंदौर में 3 मिनट के भीतर लाखों की लूट कर पुलिस को चुनौती दी। तुकोगंज थाना क्षेत्र में हुई इस लूट के बाद अपराधी दिल्ली में भी एक और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच को अब तक इस मामले में सफलता नहीं मिल पाई है। 11 नवंबर को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक संगठित गिरोह ने केवल 3 मिनट में लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस लूट के बाद अपराधी फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक 2 आरोपियों की पहचान हुई है। इन आरोपियों के नाम रोहित और अंकित बताए जा रहे। रोहित पर करीब 60 और अंकित पर करीब 40 से ज्यादा अपराध दर्ज है। जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह में 5 से 7 सदस्य हो सकते हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में इसी तरह की वारदात करते हैं। इंदौर में लूटकांड के बाद इस गिरोह ने दिल्ली में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लगातार अपराधों को अंजाम देने के बाद भी गिरोह के सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच ने हाल ही में कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। एक महिला को हाउस अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा शक्कर व्यापारियों के साथ 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी के आरोपी भी पकड़े गए। वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले में कई आवेदकों को 1 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलाई गई। इन तमाम सफलताओं के बावजूद तुकोगंज लूटकांड में क्राइम ब्रांच अब तक खाली हाथ है। स्थानीय निवासियों में पुलिस की इस विफलता को लेकर नाराजगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर शहर के क्राइम ब्रांच के कप्तान राजेश त्रिपाठी जी के पास, जो जिनसे कुछ शहर में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। कि एक तो सबसे पहले तो ये भी है कि 2 बड़े ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने सफलता हासिल की। एक शक्कर व्यापारी के साथ जो ठगी हुई थी उसमें एक मेन आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दूसरा, उसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था 1 करोड़ 61 लाख की महिला के साथ जो हुआ था, उसमें भी कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक जो 11 नवंबर को इंदौर शहर में चर्चित लूट हुई थी 26 लाख के आसपास की, जो मतलब माना जाता है कि हरियाणा और यूपी बिहार साइड के जो कुख्यात बदमाश थे, जिनके गिरोह के 2 बदमाश थे जिन्होंने यहाँ पे लूट को अंजाम दिया था चाकू की नोक पर, महज 2 मिनट के अंदर लूट कर भाग गए थे। उसकी जांच भी क्राइम ब्रांच कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन वो आखिरी जांच कहाँ तक पहुँची है इस बारे में हम सवाल करेंगे। सर, ये जो लूट के बारे में एक तो बताइए कि क्राइम ब्रांच की जाँच कहाँ तक पहुँची है। लूट के संबंध में संबंधित थाना की टीम और क्राइम टीम दोनों संयुक्त रूप से इसमें काम कर रहे हैं और हम इसमें टेक्निकल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। आरोपी लगभग चिन्हित हो गए हैं और हम उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपी के गिरोह के बारे में बताया कि 4 से 5 लोग हैं और उसमें जो मुख्य सरगना थे, जो जिन लोगों ने यहाँ पे लूट की थी, रोहित और रिंकू उसमें नाम आ रहे थे कि जिनके खिलाफ काफ़ी अपराध दर्ज है। वो प्रदेश ही नहीं, देश में कई जगह लूट को अंजाम दे चुके हैं। अभी जो चिन्हित हुए हैं उनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास के हैं और उनके बारे में हम अभी और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। सर, उनके गिरोह के बारे में कुछ और जानकारी, मतलब लास्ट जो जांच हुई थी बताया जा रहा है कि उज्जैन के बाद से वो दिल्ली में भी उन्होंने मतलब 10 दिनों बाद लूट को अंजाम दिया था। क्या ये वही गिरोह है क्या? इस संबंध में भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हम पहले आरोपियों को पकड़ेंगे, उसके बाद ही ये और विस्तृत जानकारी की उन्होंने कहाँ घटनाएं घटित की, उस संबंध में पूछताछ की जाएगी। दूसरा सर, ये जो अभी हाल ही में जो घटना हुई डिजिटल अरेस्ट को, जो मतलब 1 करोड़ 61 लाख की महिला के साथ हुई थी, तो उसके आरोपी जल्द ही पकड़ लिए गए हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहेंगे कि साल भर में क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट में जो धोखाधड़ी हुई है लोगों के साथ, कितने रुपये अभी तक लौटाए गए और एक अवेयरनेस को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया कानून में निर्धारित नहीं है। इसलिए यदि कोई भी आपको स्काइप वीडियो या किसी अन्य माध्यम से वीडियो में आपको बोलता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे और आप वीडियो के सामने बने रहिए, आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो इस तरह का कोई भी चीज़ आपके साथ होती है और आपको डराया जाता है कि आपके सिम से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, आपके सिम से कोई गलत मटेरियल पास हो गया, उसमें आपका सिम डिटेक्ट हुआ है, या आपके अकाउंट हैक हो करके उसमें कोई दूसरे अकाउंट के पैसे आ गए हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले आप नज़दीकी पुलिस थाने में या फिर क्राइम ब्रांच में जा कर के इसको वेरीफाई करें फिज़िकली। कभी भी मोबाइल पर अननोन कॉल पर इस चीज़ पर विश्वास नहीं करें और ना ही अननोन कॉल को एंटरटेन करें। आप ऐसा कोई अननोन कॉल आता है तो उसको या तो तत्काल ब्लॉक कर दें, और यदि आपको उसके बारे में आगे जानना है
तो आप उससे बात करते रहें और उसके बारे में क्राइम ब्रांच को नियर बाई थानों को सूचना भी दें। लेकिन कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करने के बारे में या OTP शेयर करने के बारे में 10 बार सोचें। ये पूरी तरह फ्रॉड होता है और इसमें कई लोग हमारे क्राइम ब्रांच में लगातार आ रहे हैं। इस तरह की शिकायत, इस तरह की उलझनों में जो लोग उलझ गए हैं और फिर उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अकाउंट में एक बार कोई पैसा वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं, फिर आपको वापस नहीं मिलता है। वो अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम से आपसे जो पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं वो पूरी तरह फ्रॉड हो जाता है और वो जो पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं वो तत्काल ही वो आरोपी पक्ष उसको किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और वो पूरा पैसा हड़प लेता है। सर एक अमूमन बताएंगे कि 2024 में क्राइम ब्रांच द्वारा कितनी डिजिटल शिकायत हुई, हाउस अरेस्ट और डिजिटल के जो मामले उसमें क्राइम ब्रांच ने कितने रुपए अभी तक लौटाए हैं आवेदकों को? अभी अब इसमें 1 करोड़ से भी ऊपर की राशि हम लोगों लौटा चुके हैं। और जो यदि डिजिटल अरेस्ट के मामले हों या किसी भी इस तरह के फ्रॉड के मामले हों, आरोपी यदि फरियादी पक्ष अगर आधा 1 घंटा के अंदर अगर आ जाता है तो उसका तत्काल अकाउंट फ्रीज करवाने की जो हम कार्रवाई करते हैं उसमें काफ़ी पैसा सेव होने के चांसेस रहते हैं। अगर पीड़ित पक्ष लेट में पुलिस को इंटीमेट करता है तो तब तक में उसके पैसे ऑलमोस्ट आरोपी पक्ष अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, फिर वो पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। सर देखा गया कि मतलब कि आखिरी सवाल है कि शारीरिक अपराध काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो आधुनिक अपराध है जैसे डिजिटल अरेस्ट हुआ, तो इसको लेकर शहर पूरी पुलिस प्रशासन में क्राइम ब्रांच को कुछ अन्य सुविधाओं की ज़रूरत है या स्टाफ की कमी है या कुछ एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए? इसमें लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रयासरत हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो खुद इस बारे में बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और हमारे क्राइम ब्रांच में भी बहुत सारे विवेचकों को बढ़ाया भी गया है और लगातार हम इस पे काम करते हैं। टेक्निकल स्तर पर भी लगातार हमारे नए जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट हैं वो भी हमको मिल रहे हैं और इसमें हम लोग लगातार अपना जो रिसोर्सेस है उसको उन्नयन करने में भी हम लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण प्रयासरत हैं और साथ में हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। डिजिटल अरेस्ट के हर मामले में जो भी आरोपी हैं वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे पूरे देश में कहीं से भी उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा हो या जो भी इसमें बातचीत कर रहा हो, हम सबको अरेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ क्राइम ब्रांच के कप्तान DCP राजेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले सॉल्व किए गए और आगे भी भविष्य में इन्हें चुनौतीपूर्ण रूप से देखा जाएगा, उसके लिए भी तैयारी जारी है। दूसरे जो लूट हुई थी उसके आरोपी की भी तलाश लगातार जारी है और क्राइम ब्रांच पूरी तरह से सक्रिय है इंदौर में। कैमरामैन नीरज बुरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, रेड इंडिया 24 इंदौर। इंदौर में संगठित अपराधों का बढ़ना प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लूटकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी से न केवल इस घटना का पर्दाफाश होगा बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार जांच में जुटी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी यह अभी भी एक बड़ा सवाल है।